असेसमेंट नंबर 6, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का बयान। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, तुलन पत्र। ऑप्शन डी है जनरल जर्नल, सामान्य दैनंदिनी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, बैलेंस शीट तुलन पत्र। बिकॉज बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र वह वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी की संपत्तियां यानी एसेट, देयताएं यानी लायबिलिटीज और मालिक की पूंजी यानी कि इक्विटी को किसी निर्धारित तारीख पर दिखाता है। यह बताता है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशंस उस समय कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 फाइनेंशियल शीट्स दैट यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ बिजनेस। 3 वित्तीय पत्रक कौन से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस ए है बैलेंस शीट, जनरल जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट सामान्य दैनंदिनी, लाभ एंड हानि विवरण। ऑप्शंस बी है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, लेजर अकाउंट। बैलेंस शीट नकदी प्रवाह का विवरण, बही खाता। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जनरल जर्नल, लेजर अकाउंट। नकदी प्रवाह का विवरण, सामान्य दैनंदिनी, बही खाता। ऑप्शन डी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। बिकॉज किसी व्यवसाय की पूरी वित्तीय स्थिति समझने के लिए 3 मुख्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र, बताता है कि व्यवसाय के पास क्या संपत्ति यानी एसेट और क्या देयता यानी लायबिलिटीज है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स यानी लाभ और हानि विवरण, यह बताता है कि एक निश्चित अवधि में व्यवसाय ने कितना कमाया और कितना खर्च किया है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी नकदी प्रवाह विवरण, यह दिखाता है कि व्यवसाय में पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस revenue and cost over a certain period of time, typically every quarter or every year। बैलेंस शीट व्यवसाय के सभी राजस्व और समय की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर हर तिमाही या हर साल की लागत का एक रिकॉर्ड है। ऑप्शंस ए है ट्रू, ऑप्शंस बी है फॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। बिकॉज बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र में राजस्व यानी रेवेन्यू और खर्चे यानी कॉस्ट नहीं दिखाए जाते। यह किसी निश्चित समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, यानी उसकी संपत्तियां यानी एसेट, देयता यानी लायबिलिटीज और पूंजी यानी इक्विटी। जबकि लाभ और हानि विवरण यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स वह है जो किसी अवधि जैसे तिमाही या साल में कुल आमदनी और खर्चे दिखाता है। इसलिए यहाँ पर जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इसकी जगह यदि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया होता तो इसका आंसर जो है ट्रू हो जाता। यहाँ बैलेंस शीट दिया है इसलिए इसका आंसर फॉल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज कम फर्स्ट इन अ बैलेंस शीट फॉलोड बाय एसेट्स। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। ऑप्शंस ए है ट्रू, ऑप्शंस बी है फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। बिकॉज भारतीय लेखा पद्धति यानी इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस और टीसी नोट्स के अनुसार बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी यानी मालिक की पूंजी और लायबिलिटीज यानी देयताएं आती है, उसके बाद एसेट यानी संपत्तियां दिखाई जाती हैं। इसका मतलब यह होता है कि पहले बताया जाता है कि पैसा कहाँ से आया, इक्विटी और लायबिलिटीज, और फिर बताया जाता है कि उस पैसे का उपयोग कहाँ किया गया यानी एसेट्स। यानी बैलेंस शीट एक व्यवसाय के फंड के स्रोत और उनके उपयोग दोनों को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। सही समीकरण का चयन करें। ऑप्शंस ए है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ऑप्शंस बी है टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट प्लस इक्विटी, कुल लायबिलिटीज इक्वल टू कुल संपत्ति प्लस इक्विटी। ऑप्शन सी है टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट प्लस टोटल लायबिलिटीज, कुल इक्विटी इज इक्वल टू कुल संपत्ति प्लस कुल देनदारियां। ऑप्शन डी है टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल एसेट, कुल इक्विटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस कुल संपत्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ए है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, कुल संपत्ति इक्वल टू कुल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। बिकॉज यह मुख्य लेखांकन समीकरण यानी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है,
जो हर बैलेंस शीट की नींव है। इसका मतलब है कि व्यवसाय के पास जो भी संपत्ति यानी एसेट है वह या तो लायबिलिटी से या मालिक की पूंजी यानी इक्विटी से वित्त पोषित होती है, यानी हमेशा यह संतुलन बना रहता है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है संपत्ति इज इक्वल टू देयताएं प्लस पूंजी यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट डैश। एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। ऑप्शन ए है मैन पावर श्रम शक्ति, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी है इंफ्रास्ट्रक्चर भूमिका रूप व्यवस्था, ऑप्शन डी है नन कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी कैश। बिकॉज कोई भी व्यवसाय कैश के बिना ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि कैश से ही रोजमर्रा के काम यानी डेली ऑपरेशंस चलते हैं, जैसे कर्मचारियों की तनख्वाह देना, सामान खरीदना और खर्चों का भुगतान करना। यहाँ तक कि अगर कंपनी लाभ में भी है फिर भी अगर उसके पास कैश नहीं है तो वह बंद हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, कैश ही व्यवसाय की जान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता हैज अ ग्रोसरी शॉप, द कस्टमर्स हैव ऑलरेडी पेड ₹5,000 टू हर। गीता डिसाइडेड टू पे हर सप्लायर ₹2,000 at the end of the week. According to accrual basis, calculate her profit. गीता की किराने की दुकान है, ग्राहक पहले ही उसे ₹5,000 का भुगतान कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को ₹2,000 देने का फैसला किया। उपार्जन आधार के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3,000, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 5,000। सो द करेक्ट आंसर इज बी 3,000। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। गीता ने ग्राहकों से ₹5,000 कमाए, यह आय है यानी इनकम है, और उसे सप्लायर को ₹2,000 देने हैं, यह क्या है खर्च हो गया। इसलिए लाभ इज इक्वल टू आय माइनस खर्च। सो 5,000 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 3,000, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ₹3,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। लेखांकन दुनिया भर में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज जो लेखांकन होते हैं यानी अकाउंटेंट्स होते हैं वह डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं, ना कि ट्रिपल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम में हर लेन देन के 2 हिस्से होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों हमेशा संतुलित रहते हैं। ट्रिपल एंट्री सिस्टम एक नया डिजिटल या ब्लॉकचेन आधारित है, पारंपरिक लेखांकन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू द जनरल जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ए ट्रू, बिकॉज लेखांकन में सभी लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स को जनरल जर्नल यानी सामान्य पत्रिका में घटने से क्रम यानी क्रोनोलॉजिकल में दर्ज किया जाता है, यानी तारीख के अनुसार। इससे हर वित्तीय गतिविधि का सही क्रम और प्रमाण यानी क्लियर रिकॉर्ड बना रहता है, जिससे बाद में उन्हें आसानी से जांचा या ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस एग्जिस्टिंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का बयान। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट। ऑप्शन डी है जनरल जर्नल, सामान्य दैनंदिनी। इसका करेक्ट आंसर है सी बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र एक ऐसा वित्तीय विवरण है जो किसी व्यवसाय की संपत्तियां यानी एसेट्स, देयताएं यानी लायबिलिटीज और मालिक की पूंजी यानी इक्विटी को किसी निर्धारित समय पर दिखाता है। यह एक तरह से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की तस्वीर यानी स्नैपशॉट होती है, जिससे पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूत या स्थिर है। दोस्तों, यदि आप सभी 10 असेसमेंट का लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से PDF को परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में दिए गए सभी क्वेश्चंस और आंसर वही हैं जो आपके असेसमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी ये आपके लिए 100% मददगार साबित होंगे। सभी क्वेश्चंस एंड आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस PDF के साथ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने एग्जाम की बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, लिंक पर क्लिक करके तुरंत अपनी PDF फाइल डाउनलोड करें और अपने असेसमेंट में टॉप स्कोर हासिल करें।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।